हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि YouTube की तरफ से एक AI अपडेट आ रही है जिसमें ये होगा कि आपका कंटेंट अगर AI जनरेटेड है तो आपके कंटेंट के साथ लिख लेगा सिंथेटिकली क्रिएटेड, यानी कि आपके कंटेंट को लेबल लग जाएगा कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है। अब इसके बारे में हमने पीछे बातचीत की, कुछ लोग बड़े परेशान हुए, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। अगर आपके कंटेंट को AI जनरेटेड आता भी है, इस तरह का इशू आता भी है, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। हो सकता है कि उसे थोड़े व्यूज़ कम हो, लेकिन हर एक चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पता नहीं AI जनरेटेड कंटेंट से क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, आपने जस्ट मोटिवेटेड रहना है और काम करना है। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं आपके लिए केस स्टडी लेके आया हूँ। बेसिकली इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल हम ये सपोज करते हैं कि फ्यूचर में AI जनरेटेड कंटेंट को यूट्यूब जो है वो सिंथेटिकली क्रिएटेड कंटेंट कह रहा है, तो वो इस बेस पे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपकी थंबनेल AI जनरेटेड है या स्क्रिप्ट AI जनरेटेड है। चलें, थंबनेल तो AI जनरेटेड यूजली नहीं होती, स्क्रिप्ट AI जनरेटेड है, वॉइस ओवर AI जनरेटेड है या वीडियो AI जनरेटेड है। तो इन सारे प्रोसेस में आपने क्या करना है, तो मैं आपकी एक एग्जांपल देता हूं और मैंने खुद इस काम को प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट अपने काम में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। मैं आपको भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और कहूंगा कि आप भी इसको काम में इंप्लीमेंट करें। अब फॉर एग्जांपल हमारी स्क्रिप्ट AI जनरेटेड है, हमने चैट जीपीटी, बिंग वगैरह कहीं से भी इसको जनरेट कराया है और हम ये चाह रहे हैं कि यार ये AI जनरेटेड पता ना चले, बल्कि इसको हम ह्यूमनाइज कर दें, लेकिन AI टूल के जरिए। देखिए, मेरी बात को थोड़ा गौर से समझें। एक स्क्रिप्ट है जो कि चैट जीपीटी ने लिखी है और हम ये चाह रहे हैं कि ये ना पता चले कि ये चैट जीपीटी ने लिखी है, क्योंकि मे भी हमारे कंटेंट को एक सिंथेटिकली कंटेंट का लेबल लग जाए। अच्छा, मैं बात को रिपीट करूंगा, अगर लेबल लग भी गया तो मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, यानी स्क्रिप्ट को इससे बाहर कैसे निकालना है। तो अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूं और एक AI टूल का बताऊंगा। बेसिकली हम ये करेंगे कि एक चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट को लिखवाएंगे, वो उसमें चेक करवाएंगे, वो ये बताएगा कि इसका जो कंटेंट जनरेटेड हुआ है, यानी जो स्क्रिप्ट बनी है, इसमें कितनी % AI जनरेशन है और कितनी % ह्यूमन एफर्ट है। हम ये करेंगे कि उस कंटेंट को 100% ह्यूमन करेंगे और एक टूल के जरिए करेंगे। बहुत कमाल किस्म का टूल है। अभी आप लोग आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं ये सारा प्रोसेस आपको समझाता हूं और बेसिकली मैं ये प्रूव करूंगा अभी कि देख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। हर एक चीज को आप ह्यूमनाइज कर सकते हैं और मतलब AI जनरेटेड अगर लेबल लग भी जाता है तब भी आप उससे पीछे हट सकते हैं, ऐसा मसले वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोग डिमोटिवेटेड हुए थे कि यार मैंने तो काम नहीं करना, यूट्यूब ऑटोमेशन का काम नहीं रहेगा, यूट्यूब ऑटोमेशन विल वर्क फॉर लॉन्ग टर्म, और मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं, आ जाए स्क्रीन पे। अच्छा देखिए, मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी कि मुझे अमेरिकन बुल टेरियर पे एक स्क्रिप्ट लिख के दो जो कि 500 वर्ड्स की हो। अब ये इसने मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, ये स्क्रिप्ट हमारे पास है, ठीक है। अब जाहिर है ये AI जनरेटेड हमारे पास स्क्रिप्ट है, तो हम पहले तो उस टूल पे जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये वाकई AI जनरेटेड शो कर रहा है, और उसके बाद अगला क्या प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे गूगल पे और इस टूल का नाम है AI डिटेक्टर प्रो, ठीक है। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस प्लेटफॉर्म का AI डिटेक्टर प्रो का लिंक डाल दिया और मैं वहां पे साथ कोड भी लिख लूंगा। अगर आप कोड के जरिए जाएंगे तो आपको 55% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये हमारा टूल है, ठीक है, इसको हम देख लें, न्यू रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ना ये AI डिटेक्टर प्रो हमें रिपोर्ट देगा कि भाई इस कंटेंट में कितने % ह्यूमन है और कितने % AI जनरेटेड है। अब हमने इस पे न्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि एंटर और पेस्ट योर टेक्स्ट हियर, ठीक है। मैंने जो टेक्स्ट कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारे पास आ गई, पूरी टेक्स्ट नहीं कॉपी की, थोड़ी सी की थी, ठीक है। हाय वेलकम बैक टू ओवर चैनल, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाय एंड वेलकम बैक टू ओवर चैनल, आगे ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वट एवर द स्क्रिप्ट। अभी हम स्क्रिप्ट पे गौर नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसको देखते हैं, इसने हमारी रिपोर्ट निकाल दी है, इसको व्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये देखें 98% AI जनरेटेड कंटेंट है। दिस कंटेंट वाज मोस्ट लाइकली रिटन बाय AI। अब ये AI डिटेक्टर प्रो आपको खुद यहाँ पे बता रहा है कि भाई 98% ये AI जनरेटेड कंटेंट है, और ये जस्ट ऐसे ही नहीं बता रहा कि इसमें क्या AI मतलब लाइक बस 98% है, बल्कि ये एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अभी ना मैं आपको इसकी सारी इसकी वर्किंग इसको डिटेल में समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। अभी हम सबसे पहले ना इसको हम करेंगे ओपन विद AI इरेजर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसने ना इसको डिफरेंट कलर दिए, रेड कलर क्या है, ब्लैक कलर क्या है, ये सारे कलर क्या है, इनका क्या मकसद है। इस पे जाने से पहले, इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस टैब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और नीचे भी थोड़ा सा ये भी है, ठीक है। इसके जरिए हम हेल्प लेंगे, इसको हम वीडियो के आखिर पे जाएंगे, ठीक है। पहले मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इसकी ये है कि ये AI जनरेटेड 98% है। तो अगर देखो AI डिटेक्टेड प्रो इसको डिटेक्ट कर रहा है तो यूट्यूब भी डिटेक्ट करेगा, यूट्यूब को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखें, रीस्कैन डॉक्यूमेंट फॉर AI, ये हम तब करेंगे कि जब हम इसको पहले ह्यूमनाइज कर लेंगे इस टूल की मदद से, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा अब ये कॉपी क्लिप है, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ठीक। अच्छा हाँ, शो टॉप प्रायोरिटी एडिट, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये बता रहा है कि यार कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जिसमें हायर चांसेस हैं कि ये एआई जनरेटेड है। दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी पैराग्राफ कंसिडर एडिटिंग। ये कह रहा है कि यार ये वाला जो पैराग्राफ है पहला वाला, इसके हाईएस्ट चांसेस हैं कि ये एआई जनरेटेड है, ठीक है। और इसी तरह ये बाकी भी सारे के सारे ये डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, इसमें सबको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये इसका बहुत मजे का फीचर है, ये आपको ये बता देता है कि परसेंटेज किसकी वजह से ज्यादा आ रही है, किस पैराग्राफ की वजह से। तो पहला तो ये पैराग्राफ है आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना, बिफोर आई एक्सप्लेन ऑल अदर दीज थिंग्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पे ज़ाहिर है मेरा प्लेजराइज कंटेंट है या प्लेजराइज नहीं भी है, मैं जस्ट रीफ्रेज कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी आपको पता है कि आपका ब्लॉग वगैरह रैंक नहीं होता, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देख लें ग्लासेस अभी तक वैसी ही हैं। इवन अगर आपकी कोई असाइनमेंट है, कोई स्कूल कॉलेज का काम है, किसी टाइप का ऐसा काम है, जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब के लिए, ब्लॉग्स के लिए, हर जगह लिए, तो इसको आप बहुत ही परफेक्टली यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखें, अगर हम इस पे बेसिक मार्कअप पे क्लिक करेंगे ना, तो जिसने जो मार्किंग की हुई है ये सारी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, यानी कि इसको डीप डाउन करके नहीं बताएगा। तो हमने इस पे डेफिनेटली ये फुल मार्कअप पे ही रखना है। मैं जस्ट इन सारे जो इसके फीचर्स हैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले ना हम यहाँ पे इस पे अगर एवरीवन पे क्लिक करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, देयर इज अ मॉडरेट प्रोबेबिलिटी दैट एआई वुड चूज दिस वर्ड। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि यार एक प्रोबेबिलिटी है कि एआई ने इसको चूज किया, ठीक है। ये बता रहा है कि इसको एआई, हे एवरीवन, ये एआई चूज करता है। यानी देखें, कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं, लाइक चैट जीपीटी के कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं, इसी तरह ये डिटेक्ट कर रहा है कि ये इसको एआई ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये आगे कह रहा है कंसीडर रीफ्रेजिंग और चेंजिंग दिस वर्ड टू वन दैट इज नॉट लिस्टेड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनमें से ये जो नीचे वर्ड्स आ रहे हैं ना, इनके अलावा कोई और वर्ड आप सेलेक्ट कर लें, तो तब ये जो है एआई जनरेटेड नहीं होगा, ठीक है, यानी कि लेस एआई जनरेटेड लुक होगा। अच्छा, मजे की बात ये कि ये तो जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं एवरीवन की जगह क्या लिखूं, मैं इसको ह्यूमनाइज कैसे करूं, तो यही टूल आपको ये सब खुद करके भी देगा। इसकी ये एक और सबसे अच्छी बात है। तो मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ, मतलब ये आपको बताएगा कि बस ये यहाँ पे ये ना लिखो, ये ना लिखो, बल्कि ये करके भी देगा। अभी आगे आगे आप देखें, ठीक है। अच्छा, बैक टू पे हम क्लिक कर रहे हैं, अगेन ये कह रहा है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, कि भाई इसकी हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि ये एआई ने इसको लिखा है, ठीक है। अदर लाइकली वर्ड्स आर बिलो, ये कह रहे हैं कि इसी तरह के अदर वर्ड्स भी जो कि एआई लिखेगा वो ये बिलो हैं, तो ये भी आपको बता रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह इस पे आप क्लिक करें, इस पे, यानी कि ये ना, अगर किसी की मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है तो उसको कम रेड कर देगा। एक्सट्रीम रेड का मतलब ये है कि यार इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और आगे हम ब्लैक पे आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलें एक्सट्रीम रेड पे आ जाते हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ये कह रहे हैं कि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है और कंसिडर करें कि ये वर्ड्स आप यूज़ ना करें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी जो ब्लैक लिस्टिंग है, जो कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर वेदर पे क्लिक करेंगे ना, द फ्रेज वेदर यू आर, ठीक है, इज यूज्ड बाय एआई मच मोर फ्रीक्वेंटली देन बाय ह्यूमंस, कंसीडर रिप्लेसिंग द फ्रेज विद एन अल्टरनेटिव वर्डिंग। अब ये कह रहा है कि ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला, ये हाई चांस है कि इसको एआई लिख रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसको आप कंसिडर करें कि इसको रिफ्रेज करें, और इसने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। इट्स मीन कि ये हाईली प्रॉब्लमेटिक वर्ड है, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग में, ताकि ना ये आपको मसला ना हो। मैं आपको इसमें डायरेक्टली ये भी बता सकता हूँ कि इसमें एक डायरेक्टली एक अभी आगे जो मैं बताऊंगा कि यार ये कर लो बस मसला हल हो गया, लेकिन आप पहले काम को समझो कि ये हुआ कैसे है, कैसे हो रहा है, उसके बाद आगे काम करो, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएं, अगर हम यहाँ पे सीजन पे क्लिक कर रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला, ठीक है, तो ये आपको ये भी बता रहा है कि जीपीटी ओवर यूज्ड वर्ड, के भाई इसको तो जीपीटी ओवर यूज्ड करता है इस वर्ड को, और देखो इसको पता चल गया कि इसको चैट जीपीटी ने लिखा है, ठीक है। सीजन इज अ वर्ड दैट चैट जीपीटी यूजेस मच मोर फ्रीक्वेंटली देन ह्यूमंस डू, ठीक है। तो ये कह रहा है हियर आर सम आइडियाज फॉर अल्टरनेटिव, ये कह रहा है कि मैं अल्टरनेटिव्स भी आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वेदर यू आर अ सीजन डॉग इंथुजियस्ट, तो ये इसको कह रहा है कि एक्सपीरियंस्ड कर लो, तो क्लिक करोगे ये चेंज हो जाएगा, तो यानी ये परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये आगे जो डॉग वगैरह, ये सारा का सारा मैंने आपको लाइक ऊपर समझा दिए कि ये सारा क्या, तो जो इसकी कलर स्कीम थी ना, फुल मार्कअप, ये सारे ये आपको समझ आ गए। इसी तरह इसको दैट डेट्स बैक को हम करें, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट एआई वुड चूज दिस वर्ड गिवन द सराउंडिंग टेक्स्ट, ठीक है। ये इसके आगे पीछे इन सारे टेक्स्ट को विजुअलाइज करता है, समझता है, और उसके बाद ये बताता है कि ये एआई ने लिखा है या ह्यूमन ने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास तो ये है कि आप इसको, जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको ना, इसको जाके खुद ही लाइक अगर एवरीवन है तो इसकी जगह कोई और वर्ड चेंज कर लें आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, एवरीवन को जो है एवरीवन का सिनोनिम बता दो, तो ये आपको एवरीवन का सिनोनिम बता देगा अगर आपको कुछ नहीं आता। इस तरह करके थोड़ा सा आपके लिए ज़ाहिर हेक्टिक तो हो जाएगा, लेकिन हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये आपको देखो डिफरेंट सिनोनिम बता रहा है। तो अब हम जो इसका आगे मैजिक करेंगे ना, वो ये करेंगे, हम सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है सजेस्ट पैराग्राफ रीराइट, कि इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखवा लो जो कि मोर ह्यूमन होगा। तो देखना ये लिखेगा, ठीक है, सजेस्ट पैराग्राफ रीराइट। अच्छा ये देखिए इसने ये सारा का सारा लिख के दे दिया। ये डेफिनेटली इसने वर्डिंग इसकी ज़्यादा की, हम इसको भी इवन कम कर सकते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में लिख रहा है, हम इसको कम कर सकते हैं। लेकिन इसकी निस्बत जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे इसका लगे है ना, वो ये है कि आप इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, इवन बेशक आप इस सारे को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एक एक करने की जरूरत नहीं है, सारे को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आओ ऑटो रीराइट सिलेक्शन, इस सिलेक्शन में डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा रीराइट कर लेगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लाइक कुछ सेकंड्स लगाएगा, और ये इसको सारा दोबारा से रीराइट कर लेगा। दैट्स इट, बात ही खत्म हो जाएगी, मसला ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें ये रीराइटिंग हो चुकी है, इसको ओके करते हैं और हम इन 3 पैराग्राफ पे था, इसको हम दोबारा से रीस्कैन डॉक्यूमेंट फॉर एआई करते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, ह्यूमन डिटेक्टेड, यू आर डन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई 2%, जस्ट 2% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये एआई जनरेटेड है और बाकी ये ह्यूमन जनरेटेड है। देखें इसका स्कोर परफेक्ट हो गया, यानी कि जो स्कोर हमारा 98% एआई जनरेटेड था, अब वो 2% एआई जनरेटेड और 98% ह्यूमन जनरेटेड है, और इसने इसको रीराइट भी करके लिख के दे दिया। तो बस देख लें सारा का सारा मसला ही हल हो गया। अगर इस तरह फ्यूचर में कभी भी कोई इशू आता है तो आप इसको एआई डिटेक्टर को, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, किसी और स्टूडेंट हैं या एनी प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब के लिए आप कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं। अच्छा दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू आर क्लियर विद एनीथिंग। मैंने कोशिश की है कि इसको छोटा छोटा करके एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। उसके अलावा लास्टली लिंक्डइन पे फॉलो करें, वासिक निसार भाई इसी नाम से लिंक्डइन पे है, तो लिंक्डइन पे भी प्लीज फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।